रिटेल बैंकिंग का क्या मतलब होता है गाइस? रिटेल बैंकिंग का मतलब होता है, बेसिक लैंग्वेज में आप समझो, जब हम किसी भी इंडिविजुअल कस्टमर्स को बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसे रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा डेफिनेशन, यही डेफिनेशन है आपका। तो अब आप पूछोगे कि मैम किस तरीके का प्रोडक्ट होता है ये, कौन से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हम इंडिविजुअल कस्टमर्स को यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्रोडक्ट्स को देखेंगे। तो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज किस तरीके के होते हैं गाइस? तो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, जिसको आप कासा के नाम से जानते हो। अगेन कासा के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं गाइस, सो डोंट वरी। बिल पेमेंट सर्विसेज होता है, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड हो गया, मॉर्गेजेस हो गए, ठीक है, रिटेल लोन्स हो गए। रिटेल लोन्स में क्या आ गया? आपका होम लोन आ गया, कार लोन आ गया, पर्सनल लोन आ गया, ये सब क्या है? ये सब रिटेल लोन्स है। रेमिटेंस सर्विसेज, एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सब क्या है? रेमिटेंस सर्विसेज होते हैं। इसके बारे में भी पूरा का पूरा चैप्टर है, क्रेडिट कार्ड पे पूरा चैप्टर है, इसको पढ़ेंगे। डिजिटल बैंकिंग, व्हाट इज डिजिटल बैंकिंग? डिजिटल बैंकिंग का मतलब होता है जो भी चीज हम कस्टमर्स को फिजिकली प्रोवाइड करते थे अब हम उनको ऑनलाइन भी दे रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया फ्रॉम फिजिकल टू ऑनलाइन बैंकिंग, इसी को हम डिजिटल बैंकिंग के नाम से जानते हैं। ये भी पूरा चैप्टर है। पैरा बैंकिंग, व्हाट इज पैरा बैंकिंग? पैरा बैंकिंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटी। तो नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटी क्या होता है? ये सारे आपके क्या है? नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटी ही तो है। करंट अकाउंट, डिपॉजिट्स करना, लोन्स देना, ये सब क्या है? नॉर्मल बेसिक आप बैंकिंग जो करते हो। ठीक है, पैरा बैंकिंग में क्या होता है? हम यहाँ पर फी बेस्ड इनकम अर्न करते हैं। बीइंग अ बैंक हमारे लिए क्यों बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट्स को बेचे कस्टमर्स को, क्योंकि यहाँ से हमको फी अर्न होता है। तो क्या क्या हो जाएगा पैरा बैंकिंग? तो जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जितने भी इंश्योरेंस होते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, पूरा का पूरा चैप्टर है गाइस इस पे, ये भी पढ़ेंगे। तो आई होप आपको पैरा बैंकिंग भी समझ में आया होगा। अच्छा, अब सवाल आता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिटेल बैंकिंग को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो रिटेल बैंकिंग को हम दो नाम से जानते हैं, ये दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। एक होता है कंज्यूमर बैंकिंग एंड दूसरा होता है पर्सनल बैंकिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम इंडिविजुअल कस्टमर्स को सर्व करते हैं रादर देन बिजनेसेस। यहां तक चीजें समझ में आई होगी।